पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव जी को पार्वती जी की तपस्या, उनका प्रेम, उनकी भक्ति के बारे में बतलाया। वह प्रेम सुन करके भगवान शिव जी पार्वती के उस प्रेम में डूब गए, आनंदित हो गए, पार्वती का स्मरण करने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विवाह के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि तपस्या करने बैठ गए। उसी समय एक तारकासुर नामक राक्षस हुआ था, जिसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव जी की एक पत्नी की मृत्यु हो गई है और वो विवाह करते नहीं, एक बार समाधि लगती है तो लाखों वर्ष चलती है। देवता बड़े भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक शिव जी की तपस्या भंग नहीं होगी तब तक पार्वती जी से विवाह नहीं होगा, और जब पार्वती से विवाह नहीं होगा तो उनके पुत्र कैसे होगा, और जब शिव का कोई पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर की मृत्यु कैसे होगी। तो शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए। कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा कि जाओ शिव जी की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने बहुत सारी सेना लेकर के गया। लेकिन जब शिव जी की तपस्या को किसी भी प्रकार से वो भंग ना कर सका तो उसने अपने धनुष पर 5 बाण का संधान किया, और 5 बाण उसने भगवान शिव जी के हृदय का लक्ष्य करके भगवान शिव के हृदय में चला दिया। भगवान शिव जी के हृदय में वो बाण लगे। शिव जी ने नेत्र खोले कि अरे मेरी तपस्या भंग करने कौन आ गया भाई। कोई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करता था कि कहीं स्वर्ग का आसन ना ले ले, मुझे तो कोई कामना नहीं, मेरी भी तपस्या भंग करने लोग आ गए। उन्होंने भगवान शिव जी ने सोचा कि जब मेरे जैसे निष्काम ऋषि मुनियों का क्या होगा, दंड की व्यवस्था होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के भजन पूजन में बैठे हों, उन्हें यदि कोई परेशान करे, उनके तप में विघ्न डाले, उन्हें दंड मिलना चाहिए। भगवान शिव जी ने जैसे ही देखा कि कौन है यहां पर, देखते ही समझ गए कि एक आम के वृक्ष पर कामदेव बैठा हुआ था छुप करके। भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर के जैसे ही कामदेव की तरफ देखा, शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वालाएं प्रस्फुटित हुई, और उन अग्नि ज्वालाओं से कामदेव भस्म हो गया, जल करके राख हो गया। देखो, शिव जी से द्रोह करने वाले की यही दुर्गति होती है, भगवान के भक्त से द्रोह करने वाले की यही दुर्गति होती है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों का बुरा चाहता है वो स्वयं भगवान के क्रोध से नष्ट हो जाता है। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता सभी प्रकट हुए। शिव जी से कहा कि भगवान, कामदेव को दंड देकर बड़ा उचित किया आपने, लेकिन प्रभु इंद्र की आज्ञा से इसने ऐसा किया, इसलिए इसे जीवन दान मिलना चाहिए। क्योंकि कामदेव की यदि मृत्यु हो जाती है तो स्त्री पुरुषों का मिलन ही नहीं होगा, सृष्टि की रचना ही रुक जाएगी। तो भगवान ने रति से कहा, कामदेव की पत्नी रति से, कि अब से तुम्हारा ये पति जो है लोगों के मन में निवास करेगा और बिना शरीर के रहेगा। लेकिन जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में इन्हें शरीर की प्राप्ति होगी, प्रद्युम्न के रूप में। दूसरी बात, संत जन ऐसा कहते हैं कि जब भगवान ने कामदेव का दहन किया, कामदेव को भस्म किया, तो सारे ऋषि मुनि बड़े सुखी हो गए थे। उनका मन भजन में बहुत लगने लगा था।
वो बड़े आनंदित हो गए थे। भगवान भोलेनाथ मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने दंड दिया कि कामदेव संतों को परेशान न करे, जो भगवान के भक्त हैं उनको परेशान न करे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, भगवान हमें आपका विवाह देखने की बड़ी इच्छा है, आपने पार्वती को वरदान भी दे दिया, अब भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि शीघ्र हम आपकी बारात देखें, आपको दूल्हे के रूप में देखें, ऐसी हमारी बड़ी इच्छा है। तो भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु।